सो हेलो एवरीवन, CUT की तैयारी के लिए हम बिज़नेस स्टडीज़ के भी एक प्लेलिस्ट बना रहे हैं। ठीक है, बिज़नेस स्टडीज़ के भी हम टॉपिक्स आते रहेंगे, अकाउंट्स के अलग, बिज़नेस स्टडीज़ के अलग, ये सब आते रहेंगे। ठीक है, और इसमें भी मैं 10 से 15 मिनट की वीडियोस रखने वाली, ज़्यादा नहीं, कि हमारे जस्ट कंसेप्ट बिल्डिंग हो। और फिर जब हम एक तरीके से कंसेप्ट बिल्डिंग पूरा कर चुके होंगे तब मैं आपसे इसकी एक तरीके से रिविजनरी क्लास और क्विज़ बेसिस पे वीडियोस वगैरह लेकर के आऊँगी। ठीक है, तो अभी के लिए हमारा जो है, मैं कंसेप्ट इस वीडियो में प्लस PYQs प्लस प्रैक्टिस क्वेश्चंस आपको देने वाली हूँ। ठीक है, तो इसमें कंसेप्ट हमारा जो मैं आज के लिए लेकर गई हूँ टॉपिक, प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट। मैनेजमेंट प्रिंसिपल्स आर फंडामेंटल गाइडलाइंस फॉर द डिसीजन मेकिंग एंड बिहेवियर इन आवर ऑर्गेनाइजेशन। ठीक है, हमें पता ही है कि क्या होता है, गाइडलाइंस होती हैं, ये हमें एक तरीके से गाइड करता है कि कैसे हमें अपना ऑर्गेनाइजेशन में बिहेवियर या डिसीजन मेकिंग कैसे करना चाहिए। ठीक है, तो इसके लिए हमारे पास दो कॉन्ट्रीब्यूशंस हैं। फर्स्ट कॉन्ट्रीब्यूशन हमारे पास हेनरी फ्योल का है, सेकंड हमारे पास टेलर का है। हेनरी फ्योल ने 14 प्रिंसिपल्स दिए थे। ठीक है, दिस इज़ यूज फॉर द एडमिनिस्ट्रेटिव। मैं आपको जो ये कंसेप्ट बता रही हूँ, ये हो सकता है डायरेक्टली CUT में पूछा जाए। ठीक है, तो इसलिए मैं जितना हो सके टू द पॉइंट या क्रिस्प टॉप यहाँ पे चीज़ें लेकर के आई हूँ। डिटेल वाला अगर आपको देखना है तो ये सब चीज़ें मैंने और जो सब्जेक्ट वाइज प्लेलिस्ट बना रखी हैं उसमें भी आपको मिल जाएगी। अगर आपको देखनी हो डिटेल में तो आपको डिटेल में कंसेप्ट वहाँ पे हो जाएगा, बट यहाँ पर मैं आपको टू द पॉइंट चीज़ें ही समझाऊंगी, क्योंकि मैंने को यहाँ पे आपको सबसे ज़्यादा PYQs में आपका माइंडसेट करना है कि कैसे PYQs आते हैं। ठीक है, सो यूज फॉर द एडमिनिस्ट्रेटिव एंड जर्नल मैनेजमेंट। ये जनरली हमारा जो भी नॉर्मल जर्नल मैनेजमेंट होता है या एडमिनिस्ट्रेटिव होता है उसके लिए दिस इज़ सक्सेसफुल। ठीक है, हम कह सकते हैं दिस इज़ प्रूवन। और जो टेलर साइंटिफिक मैनेजमेंट है, दिस इज़ यूज फॉर द फैक्ट्री एंड द प्रोडक्शन एफिशिएंसी। ये ज़्यादा क्या होता है आपका फैक्ट्री में एफिशिएंसी वगैरह इन सब के लिए इंक्रीज करने के लिए, जो प्रोडक्शन बेसिस पे नहीं भी है। वैसे ऑर्गेनाइजेशन में भी हेनरी फ्योल की प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट जो है वो वर्क करेंगे। ठीक है, तो ये सॉर्ट ऑफ चीज़ें हैं यहाँ पर। 14 प्रिंसिपल्स कौन कौन से हैं उसको याद करने का तरीका भी मैंने जो बेसिक वाली जिसमें मैंने फुल कंसेप्ट बताया था उसमें मैंने बताया था। ठीक है, तो एक बार वो देख ही लेना, क्योंकि आपको याद करने की भी अच्छी टेक्निक उसमें मिल जाएगी। तो यहाँ पर ये है डिवीज़न ऑफ वर्क, अथॉरिटी एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी, डिसिप्लिन, यूनिटी ऑफ कमांड, यूनिटी ऑफ डायरेक्शन, सबऑर्डिनेशन ऑफ इंडिविजुअल इंटरेस्ट, रिम्यूनरेशन, सेंट्रलाइजेशन एंड डिसेंट्रलाइजेशन, स्केलर चेन, ऑर्डर, इक्विटी, स्टेबिलिटी ऑफ टेन्योर, इनिशिएटिव, एस्पिरिट दे कॉर्प्स। ठीक है, और यहाँ पर हमारे पास जो चार है, साइंस नॉट रूल ऑफ थंब, मीन्स यहाँ पे ये फोकस करता है जितना स्टैंडर्डाइजेशन हो सके। हार्मनी नॉट डिस्कॉर्ड, की मतलब हार्मनी प्यार मोहब्बत से रहें ऑर्गेनाइजेशन में। मेंटल रिवोल्यूशन, कि भैया यहाँ पे म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग्स होनी चाहिए, बिहेवियर अच्छा होना चाहिए, टू ग्रो टुगेदर जनरली। ठीक है, डेवलपमेंट ऑफ द वर्कर्स, कि यहाँ पे ट्रेनिंग एफिशिएंसी पे यहाँ पे फोकस है, कि प्रैक्टिसिंग और उनकी ट्रेनिंग हिसाब से हो कि एफिशिएंसी अचीव हो सके। ठीक है, एफिशिएंसी एंड इफेक्टिवनेस अचीव हो सके। ठीक है, तो इसके बाद हमारे आ जाते हैं PYQs इसमें भी। ठीक है, तो PYQs में मैंने सीधा सीधा आंसर लिखे हुए हैं, जहाँ जहाँ पे मुझे लगा कि ऑप्शंस देने ज़रूरी है टू कहते हैं आपको क्लैरिटी और मिले, मैंने इसे वहीं पे दिए, अदरवाइज़ मैंने यहाँ पे टू द पॉइंट रखा है अभी। ठीक है, और सारे ही CUT के जितने भी क्वेश्चंस आए हैं वो सब इसमें कवर कर रखा है। सो विच प्रिंसिपल स्टेट्स द एन एम्प्लॉय शुड रिसीव ऑर्डर्स फ्रॉम ओनली वन। CUT 2023 में आया था। वो कहना चाह रहा है कि कौन से प्रिंसिपल कहता है कि एक एम्प्लॉय को जो भी ऑर्डर मिले वो सिर्फ एक ही से मिले। सो ये तो सीधा सीधा क्लियर इंडिकेशन है फॉर यूनिटी ऑफ कमांड का, क्योंकि यूनिटी ऑफ कमांड में ही कहते हैं कि एक सबऑर्डिनेट को जो है एक ही से मतलब एक ही सुपीरियर से ऑर्डर्स वगैरह मिलने चाहिए। ठीक है, कि जिससे उसको क्लियर डायरेक्शन हो, कोई मिसकम्युनिकेशन या कोई मिस्टेक्स या कन्फ्यूजन की कोई नीड ही ना रहे, मतलब कोई चांसेस ही ना रहे। ठीक है, सॉरी। सो क्वेश्चन नंबर सेकंड हमारा है, देयर शुड बी अ क्लियर लाइन ऑफ अथॉरिटी इन ऑर्गेनाइजेशन फ्रॉम टॉप टू द बॉटम, विच प्रिंसिपल इज़ दिस। CUT 2022 में पूछा गया था। जैसे स्केलर चेन,
कि भाई यहाँ पर मतलब हियरकी से डिपिक्ट कर रहा है, एंड वी नो दैट द स्केलर चेन जो है वो कहीं ना कहीं हियरकी पे फोकस करता है। तो वहाँ पे ये कहना चाह रहा है कि एक क्लियर लाइन ऑफ अथॉरिटी होनी चाहिए कि अथॉरिटी जो है टॉप टू बॉटम कैसे जाएगी, ठीक है। सो ये हमारा स्केलर चेन हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 3 है यहाँ पे, विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ नॉट अ प्रिंसिपल ऑफ साइंटिफिक मैनेजमेंट, CUET 2021 में पूछा गया था। अब इसमें क्या थे, ऑप्शंस दिए गए थे। तो ऑप्शंस क्या क्या थे, साइंस नॉट रूल ऑफ थम, हार्मनी नॉट डिस्कॉर्ड, एस्पिरिट द कॉर्प्स, डेवलपमेंट ऑफ वर्कर्स। हमने अभी कवर करा है कि जो भी साइंटिफिक मैनेजमेंट के जो भी प्रिंसिपल्स थे वो कौन कौन से थे, साइंस नॉट रूल ऑफ थम, हार्मनी ऑफ डिस्कॉर्ड, डेवलपमेंट ऑफ वर्कर्स, ये सब थे, बट एस्पिरिट द कॉर्प्स नहीं थे, ठीक है, क्योंकि ये थे हेनरी फ्योल के हैं। तो इसका आंसर हमारा आ जाएगा एस्पिरिट द कॉर्प्स। क्वेश्चन नंबर 4 आ जाता है, व्हाट डज द प्रिंसिपल ऑफ ऑर्डर इन मैनेजमेंट एम्फेसाइज, CUET 2020 में इसमें पूछा गया है कि ऑर्डर का यहाँ पे मतलब क्या है। सो ऑर्डर सेज कि राइट पर्सन एट राइट जॉब, कि सही जॉब पे सही बंदा हम अपॉइंट कर पाए, उसकी रिक्रूटमेंट कर पाए, वो यहाँ पर ऑर्डर की बात होती है, ठीक है, कि मतलब जिसकी एक्सपर्टीज़ है उसी को ये काम दिया जाए जिससे हमें एफिशिएंसी और इफेक्टिवनेस अचीव हो सके, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 5 सेज, which scientific management technique focuses on eliminating the unnecessary body movements। so ये जो टेक्निक्स है साइंटिफिक्स, उसमें ये एक चीज़ पूछी जाती है कि भाई अननेसेसरी बॉडी मूवमेंट्स में भी हमारा टाइम बहुत लगता है, हम एफिशिएंसी नहीं अचीव कर पाते हैं, ठीक है। तो मतलब टाइम के बेसिस पे, तो ये चीज़ जो है किस में हमें बताती है, इंडिकेट करती है मोशन स्टडी में। ये पूछा गया था CUET 2019 में, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 6 इज डिफरेंशियल पीस वेज सिस्टम एंकरेजेस, कि मतलब यहाँ पे ही था ये एक फिल इन द ब्लैंक्स करके कि ये एंकरेजेस व्हाट, ठीक है। डिफरेंशियल पीस ऑफ वेज अगर होती है तो किसको एंकरेज करती है, ठीक है। सो CUET 2022 में ऑप्शंस दिए गए थे, इक्वल वेजेस फॉर ऑल, इक्वल होगा तो भाई डिफरेंशियल कहाँ रहा, ये तो पहले ही एलिमिनेट हो गया। या सेकेंड आ गया हायर वेजेस टू द एफिशिएंट, ठीक है, एफिशिएंट एम्प्लॉयर्स के लिए हायर वेजेस होने चाहिए, ठीक है। सी यहाँ पे कहता है फिक्स्ड वेजेस इररिस्पेक्टिव ऑफ द वर्क डन, अगर फिक्स्ड ही रखना है वर्क डन पे, नहीं तो ये भी डिफरेंशियल नहीं हुआ पीस ऑफ वेज सिस्टम बेसिस पे, ठीक है। डी हमारा ऑप्शन है मोर वर्किंग आवर्स, कि अगर बंदा काम ज़्यादा घंटे तक खींच के दिखा रहा है तो उसको कहते हैं अच्छा या हायर मिलना चाहिए, क्राइटेरिया होना चाहिए। तो भाई बंदा अगर काम आपका डिले करके बैठा है, आप उसको पैसा बढ़ाए जा रहे हो, आपको लगता है कि आप इफ़ेक्टिवली अपने बिजनेस को चला पाओगे? नहीं, क्योंकि उसकी अप्रोच ही हो जाएगी जितना काम खींच सकता हूँ भैया खींचो, है ना। जहाँ वो काम 2 मिनट में, 2 मिनट कह रही हूँ मैं, एग्जाम्पल अच्छा नहीं है ये, अब मैं बोलूँ जहाँ वो काम 2 घंटे का है वो 8-8 घंटे लगा रहा है, आप उसको क्या बोलोगे, बेवकूफ़ बोलोगे ना। तो ये चीज़ नहीं होनी चाहिए, एफिशिएंट होना चाहिए। जहाँ 2 घंटे में होना चाहिए था, बट उसने अपनी एक्सपर्टीज़ से वो आपको 1.5 घंटे में या 1 घंटे में करके दे दिया। अगर उसने आपका टाइम बचाया है तो आपकी एक तरीके से प्रोडक्शन पावर जो है वो इंक्रीज़ हो गई। अब आप उसको अदर काम में इंक्लूड कर सकते हो, आपकी और जो भी कॉस्ट थी वो बच गई। तो तब उस टाइम पर हम कह सकते हैं कि हम उसको क्या कर सकते हैं, इन अ रिवॉर्ड ऑफ डिफरेंशियल प्राइस बेस्ड सिस्टम हो सकती है, और उससे हमारी एफिशिएंसी इंक्रीज़ हो सकती है। तो इसका आंसर यहाँ पे था हायर वेजेस फॉर द एफिशिएंट वर्कर्स, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 7 पे आ जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 कहता है विच प्रिंसिपल स्टेट्स द वर्कर शुड बी ट्रीटेड विद द फेयरनेस एंड जस्टिस। उसने बोला है कि कौन से प्रिंसिपल में हम ये लाइन को रिलेट कर सकते हैं कि वर्कर को हमें फेयरनेस और जस्टिस देनी चाहिए। ये CUET 2021 में पूछा गया था, विच इज़ इक्विटी। इट इज़ क्वाइट ईजी, है ना। अब प्रैक्टिस क्वेश्चंस के लिए दिया हुआ है, आप इसका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं, ठीक है। और इसका आंसर आपको कमेंट सेक्शन में बताना है। मैं आपको बताऊंगी कि आपके आंसर सही हैं गलत है। थोड़ा एफर्ट्स तो होने चाहिए ना, तभी तो लर्निंग जो है वो हमारी सही में लर्निंग मानी जाती है, ठीक है। सो क्वेश्चन नंबर 8 है हमारा, विच प्रिंसिपल सजेस्ट दैट ऑर्गेनाइजेशन शुड रिड्यूस एक्सेसिव रिलायंस ऑन सिंगल इंडिविजुअल। कौन सा ऐसा प्रिंसिपल है जो हम सजेस्ट करता है कि ऑर्गेनाइजेशन को एक्सेसिव जो भी रिलायंस होता है
सिंगल इंडिविजुअल पे वो रिड्यूस कर देना चाहिए, ठीक है। व्हाट डज गैंग प्रैंक इन स्केलर चेन रेफर टू? क्वेश्चन नंबर 6 का मैं बता चुकी हूँ, व्हाट डज द गैंग प्रैंक इन स्केलर चेन रेफर टू, क्या उसका मतलब होता है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 10 है, विच स्टडी फोकसेज ऑन फाइंडिंग द बेस्ट मेथड टू कंप्लीट द टास्क? एक टास्क को कंप्लीट करने के लिए क्या स्टडी, कौन सी ऐसी स्टडी है जो फोकस करती है, बेस्ट मेथड सजेस्ट करती है, ठीक है। तो ये तीनों क्वेश्चंस आपको थोड़ा सा सोचना पड़ेगा, विचार करना पड़ेगा, उसके बाद कमेंट करना पड़ेगा, और मैं आपको कमेंट में ही बताऊंगी, कमेंट सेक्शन में ही, कि आपके आंसर सही थे या गलत थे, ठीक है। सो कमेंट ज़रूर करना। कीप लर्निंग एंड स्टे फाइन। थैंक यू सो मच, कीप सपोर्ट।